ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करो। प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन का बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रह सकती। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले, तेरा शुक्रिया। तो बाबा, ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। कैसा सुंदर बाप मिला है ना, डेली समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रहे। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे, ये बाप बिगर और कोई कह न सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्मा है। ये कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्य को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का पाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब पाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उसको भूलना है। उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है। रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों का पाठ बजता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम आंखों से जो देखते हो वह पुरानी चीज ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना। दिल लगानी है नई दुनिया से। जब असली विनाश का टाइम आया तो कितना भयानक होगा। तो पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्य को कहा जाता है। अभी तुम आंखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज है। जो भी इन आंखों से दिखाई देता है कुछ भी नहीं रहे। यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। क्यों नहीं मिटाएंगे तो अंतिम सीन में बहुत दुख होगा। इसलिए बाबा बार बार बताते हैं ममत्व मिटाओ। क्योंकि अंतिम सीन वही देख पाएगा जिसमें हिम्मत है। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पाठ पूरा करते हैं तो घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्म का पाठ बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है।
तो हम लोग ऑलरेडी 4 वर्ण ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण में आया। तो ऐसे हमने पूरा किया चक्कर 84 का। और यहाँ भी कोई नाटक कंपनी में कोई नाटक करने आता है, नाटक पूरा होता है तो उन लोग भी घर जाता है। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं हम लोग को भी नाटक हो गया, 5000 साल का था, अब जाना है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, उनकी आत्मा भी देखती है और बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाया। वही बाप टीचर सतगुरु है, कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज थी, वह आपको सुनाते हैं तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती हैं। बाप तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल पहली मौखिक शिक्षा दे रहे हैं, बरोबर हम आत्माएं हैं। पुण्य आत्माएं पाप आत्मा कहा जाता है, पाप और पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासी को भी महान आत्मा कहते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। कब हुआ है? ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। तुमको फिर 21 जन्म सुख भोग 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्कर में जाना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा कहती है कि हमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इनमें ममत्व नहीं रखना। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हम इतने पढ़ा है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ, तुम्हारा बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पाठ है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं था, परंतु सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं भारत प्राचीन था। जानते नहीं है वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवान भगवती कहा जाता है। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्णा के अथवा देवताओं के बहुत पुराने से पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम न बदलते तो सब जानते कि हम आत्माएं मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंच सुहाना महिमा भी होती है। शिवाय नमः। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरम अपार है। परंतु फिर उनको भूल जाते हैं, इसीलिए भारत की महिमा उड़ गई। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उनको समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं पता नहीं। वह यूरोप वासी यातव भी जानते हैं हमने ये जो मूसल बनवाए हैं इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। हमने मूसल बनवाया है ना, मतलब इतने बॉम्ब सब, तो हम ही को कूटेगा वो मूसल। हम ही लोग को पूरी दुनिया को फटना ही है। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था,
इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियां आदि ले जाकर कब्रों में लगाई है। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वो राज्य ले रहे हैं, सिवाय योग बल के कोई विषय के मालिक बन न सके। क्रिश्चियन लोग भी हैं, एक ही धर्म के हैं, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुस्लिमों द्वारा आपस में लड़ते हैं। ये जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य नहीं कर सकेंगे। तुम जानते हो दो बंदर लड़ेंगे, माखन बीच में हमको मिल जाएगा। यूरोप और अमेरिका लड़ेगा, वो दोनों लड़के खत्म हो जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से विराग के आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं सब खत्म होने वाला है। याद एक बाप को करना है। कब्रिस्तान को क्या करना है, कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सत्युग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी। अब तो सब खत्म हो गई। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि कैसे विमानों में सोना आदि ले जाते थे। वह सृष्टि ही नहीं बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, वहाँ हर चीज अच्छी होती है। गंध करने वाला व दुख देने वाला कोई चीज नहीं होता है, होती ही नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही सब अब सजनियों को ले जाने आए। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। होलिका आदि के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व को यथार्थ किसी को पता नहीं। होलिका में बाकी सब जल जाएगा, प्रहलाद बच जाएगा। प्रहलाद मतलब बाबा का जो बच्चा रहे। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। तो बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है। सब शोक वाटिका में कितने दुखी हैं। तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना। सत्युग में जब हमारा शरीर बूढ़ा होगा, तब समझेंगे कि अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। सत्युग में क्या है, वहां पे जब अंतिम समय आता है तो वहाँ आराम से देह छोड़ते हैं और नया लेते हैं। मतलब वहां पे घर नहीं जाना है वापस, वहां पे नया जन्म लेना है। लेकिन अब भी हम क्या समझते हैं, हम ही वही आत्मा। अभी यहाँ हम समझते हैं कि अब हमको घर जाना है, इसलिए देह से भी ममत्व हटाना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं ये झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करें, करते हो पतित पावन। तो एक निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे ही पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम बच्चों को पावन बनाता, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहां परम धाम में सब पवित्र आत्माएं रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ती हैं। यह है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है, मतलब उस समय थे, अब तो वो लोग सूक्ष्म तन में। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इससे ही सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए, चित्र पर समझाना बहुत सहज है। पाप बिगर ये नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास ये चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते जो पढ़े लिखे हैं उनको ये झार त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो, इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो, यह भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में यह होनी चाहिए तो उनको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उनको तीर लग जाएगा।
भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये चित्र जाएंगे तब किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं कि ट्राम व बस में जो मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है। इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज चाहिए। बड़े बड़े दुकानों में भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक को अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने, फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन करना। जितना सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। ये भूल क्यों जाते हो। जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ धारणा अच्छी होगी क्योंकि कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं, सर्विसेबल है वर्षों। वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल में बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। हम झुंड के झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं। इनको कहेंगे सेंसेबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुल होना चाहिए तो जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाबा की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति बाप माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह शोक वाटिका है, इसमें ममत्व मिटा देना है। यह दुनिया से अपनी दिल नई दुनिया से अपनी दिल लगानी, बार बार देखना आहा मैं तो लक्ष्मी बन रही हूँ। दुनिया को देखते रहना तो इस दुनिया को धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मिटता जाएगा। यही पुरुषार्थ करना है। वरदान। देखिए बाप दादा का हाथ अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भवा। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तो तीनों काल वाह वाह के अर्थात अच्छे थे अच्छा। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। तो स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो
जो जोश और रोब के संस्कार इमर्ज ही ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।